नाम तारिक भट्ट है। 12 जुलाई की बात है कि 12 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू में एक महाराजा हरि सिंह जी पार्क में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बहुत बड़ा जलसा रखा गया था, जिसमें रियासी के भी 400-500 आदमी जो वहाँ पर शामिल हुए थे। और उस जलसे के इख्तिताम पर कुछ मीडिया कर्मी जो थे उन्होंने मुझे घेर लिया और उन्होंने मुझसे कुछ स्टेटमेंट ली और उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किए उन क्वेश्चनों के मैं जवाब दे रहा था। मैंने वहाँ पर कोई तकरीर नहीं की, उनके सवालों के जवाब में मैंने कुछ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए थे और वो अल्फाज जो थे वो मैंने कुछ तारीखी किताबों से पढ़े थे और कुछ तारीख दानों की किताबों में मैंने पढ़े थे और कुछ किताबें जो हैं वो हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में लगी हुई हैं और लाइब्रेरियों में वो लगी हुई हैं, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड शुदा वो किताबें हैं। उनसे मैंने कुछ लफ्ज़ जो पढ़े थे वो मैंने वहाँ पे दोहराए थे। उसके बाद मैं ये समझ रहा था कि इन किताबों के मुताबिक मेरे ये अल्फाज जो हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बाद जब मैंने मीडिया में देखा कि कुछ लोगों ने इस बात पे बड़ा एतराज़ उठाया और फिर मैंने मीडिया में देखा कि कुछ मेरी वीडियो जो थी उसको थोड़ा सा आगे पीछे से एडिट करके इस किस्म का माहौल क्रिएट किया कि सारे जम्मू में आग लगा उसकी लग गई, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, कोई किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है, मैंने तो कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं हो और ना ही मैंने की है। मैंने महाराजा हरि सिंह जी के बारे में ये कहा कभी भी कि मैंने उनकी तौहीन नहीं, भी उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। रियासी के अंदर महाराजा हरि सिंह जी के और जनरल जोरावर सिंह जी के और महाराजा प्रताप सिंह जी के जितनी भी तकरीबें होती हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, मैं खुद डोगरा हूँ, मैं डोगरा हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैं वहाँ पर जा कर के उनके जो किए हुए करिश्मे हैं, जो काम हैं, उनको मैंने वहाँ पर दोहराता हूँ, उनको उजागर करता हूँ। और मैं कैसे ये कह सकता हूँ, मैंने तो डोगरों के खिलाफ कोई लफ्ज़ नहीं बोला, डोगरा नाम नहीं बोला, मैंने किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की, महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ कोई बात नहीं की। इतनी बात जरूर है कि मैंने वहाँ पर यह कहा था कि जम्मू के बीजेपी के लोगों ने देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ये एक सियासी बात थी वहाँ पर, वो भी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम भी उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये बात मैंने वहाँ पर ज़रूर कही है। और उसके साथ साथ मैंने राजपूतों के खिलाफ या डोगरा राजपूत के खिलाफ या किसी जात या किसी बरादरी के खिलाफ मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर इस बात को लोग ये समझते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी पार्टी के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, जब उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि तारिक भट्ट ने जो लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ और मैं उन्होंने जो कहा है वो गलत है, तो फिर मुझे समझ आए कि शायद ये किताबें जो हैं ये गलत हो सकती हैं, क्योंकि किताब लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है। तो मैं ये समझा कि मैंने जो कुछ वहाँ पर कहा है शायद मैं गलत था, इसलिए मेरे लफ्ज़ों से, मेरे बोलने से अगर जम्मू के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है, अगर जम्मू के लोगों को दुख पहुंचा है, तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मैं नहीं चाहता, मैंने सारी ज़िंदगी 50 साल हुए मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ करके रखी है लोक सेवा में, और लोगों को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर लोगों की खिदमत करता हूँ तो लोगों को कैसे नाराज़ कर सकता हूँ। लिहाजा जम्मू के लोग अगर मुझसे नाराज़ हैं तो मुझसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं हो सकता है। मैं राजपूत सभा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रियासी आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, मुझे कुछ सीखने को मिला है, मैंने उनसे भी कुछ सीखा है। और फिर आज मुझे इस बात का दुख तो है कि जो मेरे बच्चों के बराबर जो बच्चे थे उन्होंने भी मुझे पुत्र पुत्र करके कहा, मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं। मैं इस बात का बुरा नहीं मनाता कि किसी ने मुझे क्या कहा, मुझे तो जान से मारने की धमकियां भी आई, तो लेकिन अगर मैंने ये नहीं बोला होता तो ना मुझे कोई गालियां निकालता, ना मुझे कोई जान से मारने की धमकी देता। लिहाजा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने मेरे साथ हमदर्दी दोहराई, या जिन्होंने जो कुछ भी किया।
میں ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھ سے اگر کوئی لفظ غلط نکلا ہے یا میں نے کوئی غلط کہہ دیا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے غلط کہا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ابھی ہم دیکھ یہ ہے کہ تو میں ایز اے طارق بٹ میں نے بولا ہے، اس میں نیشنل کانفرنس کا کوئی رول نہیں ہے۔ باقی نیشنل کانفرنس تو اس کی وضاحت کر چکی ہے نا، ہمارے صوبائی سیکرٹری جو ہیں بشیر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ طارق بٹ نے جو کچھ کہا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے، طارق بٹ نے جو کچھ کہا ہے غلط ہے، اور میں نے تسلیم کر لیا، میں نے تسلیم کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور جس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس میں نیشنل کانفرنس کا کوئی رول۔ دیکھیے راہل جی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ریاسی کے اندر بم بم بولے کی ایجیٹیشن آپ نے دیکھی، سب سے آگے میں تھا۔ ریاسی کے کاز کے لیے سب سے آگے میں تھا۔ جہاں بھائی چارے کے لیے میں نے جتنا کام میں نے کیا ہے اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ البتہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو سوچ سمجھ کر بولنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ میں فیوچر کی بات کیا، میں تو کرتا ہی نہیں تھا، لیکن جو میں نے میرے منہ سے جو نکلی ہے وہ کتابی باتیں تھیں۔ اگر وہ کتاب غلط تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ کتاب ہی غلط ہو۔ تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی بات منہ سے جو نکلے اس کا سوچ سمجھ کر نکلے، جس کا کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کے جذبات کو تکلیف نہ ہو، کسی کے دل کو دکھ نہ پہنچے۔ یہ تو ایک انسانیت بھی ہے اور انسان کا فرض بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کے لیے ایسی کوئی بات نہ۔ دیکھیے گھر میں برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے بھی ہیں، گھر کے بچے اپنے ماں باپ سے لڑتے بھی ہیں۔ اگر میرے بھائی لڑ کر کے انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی کہ طارق بٹ معافی مانگے، گھر میں بچہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 500 روپے دے دو، مجھے چاہیے، تو دیتے ہیں نا ماں باپ۔ ان کی ڈیمانڈ میں نے کر دی پوری۔ اگر وہ چاہتے تھے میں معافی مانگوں تو میں نے مانگ لی، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ جہاں ملے گے جو میرے بچوں کی عمر کے ہوں گے میں ان کو بچہ سمجھ کے ان کے ساتھ بات کروں گا، جو بھائی کی عمر کے ہوں گے یا میری عمر کے ہوں گے ان کو بھائی سمجھ کے کروں گا، جو بزرگ ہوں گے تو ان کو اپنے والد کا درجہ دوں گا۔ میری ان کے ساتھ کوئی گلہ کوئی شکوہ جو ہے وہ نہیں ہے۔